नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, CISF के अंदर ड्राइवर और पंप ऑपरेटर की वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 3 फरवरी 2025 से शुरू हो जाएंगे और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 4 मार्च 2025 है। टोटल वैकेंसी 1124 हैं, जिसमें से 845 वैकेंसी ड्राइवर के लिए आई हैं और 279 वैकेंसी पंप ऑपरेटर के लिए आई हैं। इसके अलावा किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई हैं, इसे आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आप देख रहे हैं ड्राइवर के लिए या फिर पंप ऑपरेटर के लिए, ये वैकेंसी टेम्पररी बेसिस यानी कि संविदा बेसिस पर आई हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि आगे चलकर इन पोस्ट को परमानेंट कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये वैकेंसी केवल लड़कों के लिए ही आई है। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आपकी एज 4 मार्च 2025 को 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 32 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप ड्राइवर या फिर पंप ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन मात्र इतनी है कि आपकी केवल 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और वो किसी भी बोर्ड से कंप्लीट हो सकती है। इसके अलावा अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस और लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। साथ में आपके पास हैवी मोटर व्हीकल या फिर लाइट मोटर व्हीकल चलाने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जिससे ये पता लगे कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम तक कोई भारी वाहन चलाया है या फिर लाइट मोटर व्हीकल के अंदर कार, जीप, रिक्शा, टैक्सी वगैरह चलाई है। दोस्तों, ये जो मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको हैवी व्हीकल या फिर लाइट मोटर व्हीकल में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये एक्सपीरियंस क्राइटेरिया इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है यानी कि 4 मार्च 2025 से डिसाइड किया जाएगा, यानी कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 4 मार्च 2022 या उससे पहले का होना चाहिए, तो फिर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में होता है। पहली स्टेज पर PET, PST, डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट होता है। दूसरी स्टेज पर एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है और तीसरी स्टेज पर फाइनली DME और RME होता है। आइए दोस्तों, इन्हें भी थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, पहली स्टेज पर सबसे पहले आपका PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसके अंदर सबसे पहले 800 मीटर की दौड़ होती है, जिसे आपको 3 मिनट और 15 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। इसके बाद लॉन्ग जंप होती है 11 फुट की और इसमें आपको 3 चांसेस दिए जाते हैं। और हाई जंप होती है 3 फुट और 6 इंच की और इसमें भी आपको 3 चांसेस दिए जाते हैं। और इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसमें अगर आप जनरल, EWS, SC या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी हाइट 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और आपकी चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंड यानी कि फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि आपकी चेस्ट का मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का तो होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और आपकी चेस्ट 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा आप टेबल में देख सकते हैं, जिसमें बीच वाली कैटेगरी के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और चेस्ट 78 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, बीच वाली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्हें हाइट और चेस्ट में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे कि गढ़वालीस, कुमाऊनीस, गोरखास, डोगरास, मराठास या फिर कुछ पर्टिकुलर स्टेट से कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं, जैसे कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह वगैरह। दोस्तों, अगर आप PET और PST में क्वालिफाई हो जाते हैं तो इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपसे तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके बाद फाइनली आपका ट्रेड टेस्ट होता है और ये ट्रेड टेस्ट केवल ड्राइवर के लिए होता है। इसमें 3 टेस्ट होते हैं। पहले टेस्ट के अंदर लाइट व्हीकल का ड्राइविंग टेस्ट होता है। लाइट व्हीकल के अंदर जैसे कि कार, जीप, ऑटो रिक्शा या मिनी ट्रक वगैरह होते हैं, तो उनका ड्राइविंग टेस्ट होता है और ये टेस्ट 50 नंबर का होता है, जिसमें आपको कम से कम 25 नंबर तो लाने होते हैं, तभी आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके बाद दूसरे टेस्ट में आपका हैवी व्हीकल ड्राइविंग टेस्ट होता है, जिसमें बड़े ट्रक का ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है, यानी कि जो भारी वाहन होते हैं वो आपसे चलवाए जाते हैं और इसमें भी आपको 50 में से 25 नंबर लाने होते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेज पर एक प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट होता है, जिसमें ये चेक किया जाता है
कि जो भी हैवी व्हीकल या लाइट व्हीकल होते हैं आपको उनका मैकेनिज्म समझ आता है या नहीं। इसके अलावा आप छोटे मोटे रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं या नहीं। और ये टेस्ट 30 नंबर का होता है जिसमें से आपको 15 नंबर लाने होते हैं। दोस्तों ये ट्रेड टेस्ट पूरी तरह से क्वालिफाइड नेचर का होता है, यानी कि आपको बस इसे पास करना होता है। आपकी मेरिट इससे नहीं बनती है। आपकी मेरिट केवल और केवल स्टेज सेकंड के अंदर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उससे ही बनती है। दोस्तों अगर आप पहली स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर कुछ समय बाद आपका रिटन टेस्ट होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है और ये बाइलिंगुअल होता है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में ये टेस्ट होता है। और ये टेस्ट 5 सेक्शन में डिवाइड होता है और हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर भी 20 ही होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। पहला सेक्शन GS का होता है जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा सेक्शन मैथ का होता है, इसमें भी 20 क्वेश्चंस होते हैं। तीसरा सेक्शन एनालिटिकल एप्टीट्यूड का होता है, इसमें भी 20 क्वेश्चंस होते हैं। चौथा सेक्शन एबिलिटी टेस्ट का होता है, इसमें भी 20 क्वेश्चंस होते हैं। पांचवा और आखिरी सेक्शन हिंदी या इंग्लिश का होता है और इसमें भी 20 क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से दोस्तों टोटल क्वेश्चंस 100 होते हैं और टोटल नंबर भी 100 ही होते हैं और इसमें आपको 120 मिनट का समय दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस टेस्ट का स्टैंडर्ड केवल 10th क्लास के लेवल का होगा, यानी कि 10th क्लास के लेवल पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगभग उसी टाइप के क्वेश्चंस इस टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ क्वालिफाइंग नंबर भी लाने होते हैं, जैसे कि अगर आप जनरल, EWS या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 100 में से 35 नंबर तो लाने होंगे, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने होंगे, तभी आपको 3rd स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और अगर आप SC, ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 में से 33 नंबर लाने होंगे। इसके बाद दोस्तों फाइनली 3rd स्टेज पर आपका DME और RME होता है। दोस्तों अब अगर आप जानना चाहते हैं कि DME यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है, क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, या फिर RME के अंदर क्या होता है, तो फिर आप कमेंट में DME टाइप कर दीजिए। मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।